सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। फ्रेंड्स, आज हम अपने बुल सीरीज़ में बिल्कुल एक नया और लेटेस्ट बुल लेके आए हैं जो सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स ने इंपोर्ट किया है और ये बुल जर्मनी से आया है। और इस बुल की यूनिक बात ये है कि ये बिल्कुल ही एक अलग ब्लड लाइन से आ रहा है जो ब्लड लाइन आज तक इंडिया में कभी भी पहले देखी नहीं गई है। क्योंकि इंडिया में जितने भी बुल्स आते हैं, चाहे एससीजी के हों, वर्ल्ड वाइड के हों, एबीएस के हों, तो बहुत सारे बुल्स में आपको जो 5-6 कॉमन बुल्स रहे हैं, कोजेंट सुपर शॉट है, ओमैन है, बुकेम है, सुपर सायर है, मॉन्ट्रोस है, इनमें से किसी न किसी की ब्लड लाइन आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग होने के चांसेस बढ़ गए हैं। फार्मर्स के पास कई बार ऑप्शन नहीं बचता है कि हम किसी हीफर की एआई किसी अच्छे बुल से कैसे करवाएं। तो उसी के तहत ये एससीजी ने जर्मनी से इम्पोर्टेड बुल है जिसका नाम है HF 40432 मिडनाइट बुल। ये देखिए आप, इसकी पेडिग्री आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। क्राउन मैक्स, गेट डांसर और अक्टूबर फेस्ट, इन 3 बुल्स का ये क्रॉस है। क्राउन मैक्स इसका सायर है, फादर है, गेट डांसर इसका नाना है और अक्टूबर फेस्ट इसका परनाना है। तो ये तीनों ही ब्लड लाइन, ये तीनों ही बुल इंडिया में पहले कभी किसी भी बुल की पेडिग्री में देखे नहीं गए हैं। अब इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम है, आईडी है 40432 HF। ALM जो लिखा हुआ है यह है आलामाड़ी सीमन स्टेशन, जिस सीमन स्टेशन में ये बुल रखा गया है चेन्नई तमिलनाडु में। फिर उसका बुल नंबर है 40432 मिडनाइट। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2020। कैटेगरी कैटल HF ब्रीड का है, प्योर। उसके बाद इसकी डैम का नंबर है जो कि जर्मनी की है, जिसका नाम ओलिविया है। और डैम का आप मिल्क रिकॉर्ड देखिए, 19,548 किलो एक लैक्टेशन में। तो डैम भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन से आ रही है, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है, विद गुड फैट 3.96%। और सायर उसके नीचे फादर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका क्राउन मैक्स है। तो ये जर्मनी से इम्पोर्टेड ब्लड लाइन का है विद वेरी गुड डैम रिकॉर्ड। माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और इसके फादर के बारे में बात कर लेते हैं। क्राउन मैक्स जो इसका फादर है वो जर्मनी में नंबर 1 बुल रह चुका है RZZ कैटेगरी में। इसका मतलब होता है कि जो RZZ है यह है टोटल मेरिट इंडेक्स। जैसे आपका वर्ल्ड वाइड सायर्स वाले हैं वो TPI देते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। हर कंट्री में एक बुल को उसकी एफिशिएंसी नापने के लिए, प्रोडक्टिविटी नापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं। तो जर्मनी में RZZ इनका टोटल मेरिट इंडेक्स दिखाता है। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, हेल्थ, अडर स्कोर, फीट लेग स्कोर, फिर ये ओवरऑल स्कोर बनता है। तो इस मिडनाइट बुल का जो फादर है वो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 रह चुका है जर्मनी में। उसके अलावा आप देख सकते हो जो क्राउन मैक्स का है +165 स्कोर आया था RZZ में, और RZM में +158। ये होता है इनका मिल्क का स्कोर। और RZE जो +120 आप देख पा रहे हो, ये होता है इनका कंफर्मेशन स्कोर, अडर स्कोर, फीट लेग स्कोर। तो सारे स्कोर इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे और ये नंबर 1 बुल भी रहा था ओवरऑल कैटेगरी में जर्मनी में। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर लिखा भी हुआ है इसकी मदर के बारे में, डैम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं हमेशा। एक्सीलेंट 90 कनाडा से हैं और 11 जनरेशन्स का रिकॉर्ड है इस बुल का इसके पीछे, जिनकी वेरी गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी है। तो बुल की जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, नंबर 1 बुल ये रहा है जर्मनी में। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि आप इसको बेहिचक किसी भी गाय पे यूज़ कर सकते हो, चाहे आपके पास ABS की हीफर हो, चाहे वर्ल्ड वाइड सायर्स की हो, चाहे SAG की हो, कोई भी हो।
40 116, 40 120 SCG की आपके पास कोई भी हो 50,053, आप सभी के सभी हीफर्स पे इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक यूनिक पेडिग्री का बुल है और बहुत ही ज़्यादा इसका जो रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है। हमने पीछे दिखाया था आपको, डैम का रिकॉर्ड भी 19,000 से ऊपर का है, तो आपको इन ब्रीडिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। इसीलिए इस बुल को आउट ब्रीडिंग बुल भी नाम दिया गया है। जिन फार्मों पे काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन चलती आ रही है, काफ़ी सारे जनरेशन से इंपोर्टेड बछड़ियाँ हैं, उनको कई बार समस्या आ जाती है नया बुल सेलेक्ट करने में कि कहीं इन ब्रीडिंग ना हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था 5-6 कॉमन बुल्स हमेशा वो सेम हो जाते हैं। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।